औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास मॉन्ट एडवांस सब्जेक्ट इंग्लिश लेक्चर नंबर 5 क्लास। आज हमने इंग्लिश रीडर का पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश रीडर का आज हम लोग कौन सी स्टोरी पढ़ेंगे? दी फाइटिंग कैट्स। आप लोग अपनी इंग्लिश रीडर निकाल लीजिए और पेज नंबर 8 खोल लीजिए, ठीक है। इस पेज नंबर 8 के ऊपर आपको ये स्टोरी दिख जाएगी, दी फाइटिंग कैट, ठीक है। आपने यहाँ से पढ़ना है, फाइटिंग कैट से मैं आपको पढ़ रही हूँ अब, और आपने इसको मेरे साथ साथ पढ़ना है और समझना है, ठीक है। ओके क्लास, अब हम आप फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं। हम यहाँ से, वन डे 2 cats फाउंड अ लोफ ऑफ ब्रेड। मतलब एक दिन 2 बिल्लियों ने एक ब्रेड क्या होती है? डबल रोटी। उसका डबल रोटी का एक हिस्सा उनको मिला। उन्होंने फाउंड किया एक लोफ, ब्रेड के लोफ को। लोफ क्या होता है? एक हिस्से को, एक बड़ा सा हिस्सा, उसको जो है ना लोफ कहते हैं, ठीक है। तो उनको एक बड़ा सा हिस्सा मिला एक ब्रेड का 2 बिल्लियों को। उसके बाद लिखा हुआ है, बोथ द कैट्स वांटेड द ब्रेड सो दे बिगिन फाइटिंग। मतलब उन दोनों बिल्लियों को वो एक हिस्सा चाहिए था ब्रेड का, तो इस वजह से उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन दोनों को चाहिए था वो हिस्सा। तो बोल रही थी नहीं, तो मुझे, एक बिल्ली बोल रही थी नहीं ये मुझे चाहिए, दूसरी बोल रही थी नहीं कि ये मुझे चाहिए। इस वजह से उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया आपस में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, दे क्लॉड एट ईच अदर एंड फॉट फॉर लॉन्ग। उसमें लिखा हुआ है फिर कि उन्होंने एक दूसरे से बहुत देर तक उन्होंने लड़ा, एक दूसरे को पंजे मारे। क्लॉड मतलब एक दूसरे को पंजे मारना, और फॉट मतलब एक दूसरे से लड़ना। तो वो बहुत देर तक एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे को पंजे मारती रही दोनों बिल्लियाँ कि नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। एक दूसरे से वो दोनों लड़ रही थी। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, अलोंग केम अ मंकी, व्हाई आर यू फाइटिंग ही आस्क्ड। उन लोगों के पास एक मंकी आया। उसके बाद मंकी ने पूछा कि वाई आर यू फाइटिंग, तुम लोग लड़ क्यों रही हो? मंकी ने पूछा क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? द कैट्स स्नॉर्ड, वी आर फाइटिंग बिकॉज वी बोथ वांट टू ईट द ब्रेड। जो बिल्लियां थी उन्होंने चीख के बोला, द कैट्स स्नॉर्ड, उन्होंने बहुत गुस्से में बोला उनसे। स्नॉर्ड मतलब जो है ना, जब बिल्लियाँ या एनिमल्स और डॉग्स वगैरह बहुत गुस्से में आके, जैसे डॉग बहुत गुस्से में आके बार करते हैं, भौंकते हैं ना बहुत ज़्यादा, और बिल्लियाँ इस तरह से आवाज़ें निकालती हैं जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, उसको क्या कहते हैं? स्नार्ल कहते हैं। तो उन्होंने बहुत गुस्से में आके बिल्लियों ने बोला, वी आर फाइटिंग बिकॉज वी बोथ वांट टू ईट द ब्रेड। हम दोनों इस वजह से लड़ रहे हैं क्योंकि हम दोनों को ये ब्रेड चाहिए, हम दोनों को ये ब्रेड खानी है, हम इस वजह से लड़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द मंकी आस्क्ड, मंकी ने फिर पूछा, व्हाई डोंट यू शेयर इट। मंकी ने पूछा कि तुम दोनों बांट क्यों नहीं लेते, शेयर क्यों नहीं कर लेते। शेयर का मतलब डिवाइड कर देना, बांट देना। तो बोला तुम दोनों डिवाइड क्यों नहीं कर देते हो, शेयर क्यों नहीं करके खाते हो तुम लोग। कैट्स वर वंडरिंग व्हाई दे डिड नॉट थिंक अबाउट इट बिफोर। कैट्स ने सोचा कि हम लोगों ने आखिर ये मतलब हमें ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। कैट्स ने वंडर किया, कैट्स ने सोचा कि हम लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा इस बारे में कि हम शेयर भी तो कर सकते थे। इससे फिर ना लड़ाई होती, ना हम इतनी देर तक भूखे रहते, ना हम एक दूसरे से लड़ते, ना हमें इस तरह जो हमने एक दूसरे को पंजे मारे, ना हमें चोट लगती उससे। उसके बाद लिखा हुआ है, दे थैंक्स टू द मंकी फॉर द ब्रिलियंट आइडिया। दे थैंक्स टू द मंकी फॉर दिस ब्रिलियंट आइडिया। कैट्स ने मंकी का शुक्रिया अदा किया इस बहुत बेहतरीन और ब्रिलियंट आइडिया के लिए कि वो लोग शेयर करके आप खा सकती हैं, अब उनको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने इस वजह से उसका मंकी को थैंक्स किया, ठीक है। हमारी यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है दी फाइटिंग कैट्स की। अब पढ़ते हैं मोरल। नीचे आ जाइए, उसमें मोरल लिखा हुआ है। मोरल मतलब हमने इस कहानी से क्या सबक मिला, क्या सीखा हमने इस कहानी से, इस स्टोरी से हमने अब क्या मोरल लिया। नीचे देखते हैं, शेयरिंग इज़ ब्लेसिंग। शेयरिंग जो है, बांटना जो होता है वो क्या होती है? रहमत होती है। बांटना मतलब रहमत। शेयरिंग जो है वो ब्लेसिंग है। वी शुड ऑल्सो प्रोवोक द हैबिट ऑफ शेयरिंग इन आवरसेल्व्स। हमें जो है ये हैबिट मतलब ये आदत, इस आदत को, शेयरिंग की आदत को हमें एक दूसरे के अंदर और फैलाना चाहिए, और हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और दूसरों को भी बताना चाहिए कि शेयरिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसलिए हमें हर चीज़ में शेयरिंग करनी चाहिए, खाने में भी शेयरिंग करनी चाहिए और चीज़ों में भी शेयरिंग करनी चाहिए। अगर आप कोई
स्टेशनरी यूज़ कर रहे हैं और आपके फ्रेंड के पास कोई पेंसिल रेजर नहीं है तो हमें वो भी शेयर कर देना चाहिए, और भी हमें सारी चीज़ें, हर चीज़ को हमें शेयर करके काम करना चाहिए, ठीक है क्लास। अब अपनी रीडर के पेज नंबर 12 के ऊपर आ जाइए। उधर आपको दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चन दिए हुए 3, वहाँ पे हमें आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई वर कैट्स फाइटिंग। जो बिल्लियाँ थी वो क्यों लड़ रही थी, पूछ रहे हैं इस सवाल के अंदर कि बिल्लियाँ क्यों लड़ रही थी। आंसर में हम लिखेंगे बिकॉज बोथ द कैट्स वांटेड द ब्रेड, मतलब दोनों कैट्स को ब्रेड चाहिए थी, वो लोग इस वजह से लड़ रही थी। हम क्या लिखेंगे, बिकॉज बोथ द कैट्स वांटेड द ब्रेड, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट डिड मंकी सजेस्ट टू कैट्स, मतलब मंकी ने कैट्स को क्या सजेस्ट किया था, क्या कैट्स को बोला था मंकी ने करने के लिए। आंसर में लिखेंगे हम मंकी सजेस्ट, कॉमा डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे व्हाई डोंट यू शेयर इट। लिखा मंकी ने क्या सजेस्ट किया था कि तुम लोग शेयर क्यों नहीं कर लेते, इस ब्रेड के लोफ को शेयर क्यों नहीं कर लेते, इस वजह से हम लिखेंगे मंकी सजेस्ट व्हाई डोंट यू शेयर इट। उसके बाद सवाल है तीसरा हमारे पास, व्हाई शेयरिंग इज ब्लेसिंग। शेयरिंग जो है वो ब्लेसिंग क्यों है, शेयरिंग जो है वो ब्लेसिंग क्यों होती है। तो उसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इट प्लीजेज दी अल्लाह अलमाइटी, क्योंकि उससे हमारे अल्लाह ताला जो हैं वो बहुत खुश होते हैं, हमें इस तरह से शेयरिंग जो है ब्लेसिंग है। अल्लाह के साथ और कौन कौन खुश होता है, अल्लाह ताला तो खुश होते ही हैं, उसके साथ हम जिनसे शेयर करते हैं वो लोग भी खुश होते हैं, हमारी फैमिली भी खुश होती है और हम खुद भी बहुत खुश होते हैं चीज़ें शेयर करने से। इसलिए शेयरिंग करना बहुत अच्छी आदत है और हमें शेयरिंग हमेशा करनी चाहिए, ठीक है क्लास। इसी तरह से आप लोगों ने अब आंसर्स लिखने हैं, जो ये आंसर्स लिखे हैं सेम टू सेम आप लोग अपनी बुक के अंदर, रीडर के अंदर एज इट इज़ यही आंसर्स लिखेंगे। आ जाते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। पेज नंबर 13 के ऊपर आ जाइए। वर्कशीट है हमारे पास, एक साइड पे हमें क्रॉसवर्ड दिया हुआ है और एक साइड के ऊपर हमें मैच दी फॉलोइंग दिया हुआ है। पहले हम क्रॉसवर्ड करते हैं। क्रॉसवर्ड के अंदर हमें क्या करना है, साइड पे हमें वर्ड्स दिए हुए हैं कुछ, ओके क्लास। इन्होंने हमें साइड के ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं। अक्रॉस का मतलब है बिल्कुल जो सीधी लाइन में जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन में जाने वाले हैं ना, वो वर्ड्स कौन से हैं, ब्रेड, फाइट, मंकी। इस तरह से लाइन में जो हम लिखेंगे वो कौन से हैं, ब्रेड, फाइट एंड मंकी। और डाउन वाले जो है, मतलब जो नीचे जाएंगे वर्ड्स, इस तरह लंबाई में जो वर्ड जाएंगे, डाउन वाले वर्ड्स कौन से हैं हमारे पास, बनाना, लोफ एंड कैट, ठीक है। अब ये हमें इसके अंदर देख के लिखना है कि हम कौन सा कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है फॉलोइंग से। फर्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है ब्रेड, उसके बाद है कैट एंड देन मंकी और फिर एंड में बनाना है। उसके सामने आपको पिक्चर्स बनी हुई दिख रही हैं, हमें उनसे मैच करना है, ठीक है। अब ये करते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पे क्रॉस वर्ड, इस तरह से आपने कंप्लीट करना है। जहाँ जहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं वहाँ पे आप वो वर्ड्स लिखेंगे अपनी क्रॉस वर्ड के अंदर, ठीक है। ब्रेड जहाँ पे लिखा हुआ है, बनाना जहाँ पे लिखा हुआ है, मंकी जहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से आप अपना पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके। और उसके बाद आ जाते हैं मैच दी फॉलोइंग के ऊपर। हमने ब्रेड को ब्रेड से मैच कर दिया है, कैट को कैट की पिक्चर से, मंकी को मंकी की पिक्चर से और बनाना को बनाना की पिक्चर से मैच कर दिया है, ठीक है ओके क्लास। तो अपनी अब इंग्लिश रीडर का पेज नंबर 11 खोल लीजिए। हाँ देखिए क्लास, पेज नंबर 11 के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी एंड मीनिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है। वोकैबुलरी मीनिंग क्या होता है, मतलब वर्ड के, ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे उनके मीनिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके मतलब लिखे हुए हैं। फर्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास क्या है, लोफ। लोफ का मैंने आपको मतलब बताया था, अ शेप्ड मास ऑफ ब्रेड। ब्रेड का एक हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है, लोफ कहलाता है, ठीक है। आपने सारे वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं। दूसरा पढ़ते हैं, टू फाइटिंग, टू आर्ग्यू इन एन एंग्री वे, मतलब आर्ग्यू करना, मतलब लड़ना, बहस करना, गुस्से वाले अंदाज में लड़ने को क्या कहते हैं, फाइटिंग। उसके बाद है क्लॉड, अ शार्प कर्व्ड पार्ट ऑन टो ऑफ एन एनिमल। एनिमल मतलब जो जानवर होता है उसके पाँव के ऊपर, हाथ या पाँव के ऊपर जो टोज होते हैं, उंगलियां जो होती हैं उसकी जो नाखून होते हैं उनके कर्व हुए हुए होते हैं, कर्व्ड पार्ट होता है उनका नाखून का, उसको क्या कहते हैं, वो बहुत शार्प होता है, तो इस वजह से वो क्या कहलाता है, क्लॉज होते हैं। वो क्या होते हैं, क्लॉज, जो शार्प से उनके नेल्स होते हैं,
एनिमल्स के। उसके बाद है स्नार्ल, टू गिव। स्नार्ल का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी को बहुत गुस्से वाले अंदाज में किसी के ऊपर चिल्लाए, चीखे, किसी को बहुत गुस्से से कुछ कहे, तो उसको क्या कहते हैं, स्नार्ल। ठीक है। इसके बाद है प्रोवोके, ट्राई टू मेक समवन एंग्री। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, किसी को ज़बरदस्ती, मतलब अगर कोई नहीं चाह रहा कुछ काम करना और आप उसको ज़बरदस्ती बोल रहे हो कि नहीं ये करो करो करो, तो उसको आप क्या कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो उसको, आप उसको गुस्सा दिला रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब मैंने अभी बताया आपको, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, बांटना, डिवाइड करना, टू डिवाइड। शेयरिंग का मतलब होता है डिवाइड करना, चीज़ को बांट देना। हैबिट, हैबिट मतलब एडिक्शन, मतलब आदत। आपको कोई आदत है, मतलब आपको स्टोरीज पढ़ने की आदत है, कार्टून्स देखने की आदत है, तो वो क्या होती है, हैबिट होती है। आदत को इंग्लिश में कहते हैं हैबिट या एडिक्शन। उसके बाद है ब्रिलियंट वर्ड। ब्रिलियंट मतलब ग्रेट या वंडरफुल, बहुत। ब्रिलियंट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, बेहतरीन, बहुत बहुत ज़बरदस्त, इसलिए उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेट या वंडरफुल। ठीक है। हमारी ये वोकैबुलरी भी हो गई है, मीनिंग्स भी हो गई हैं। आप लोगों ने ये याद करनी है, स्टोरी को पढ़ना है, समझना है, और जिस तरह मैंने अभी आपको मतलब समझाया उसको, उसके बाद आपने फिर आंसर करने हैं ये क्वेश्चन जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, वही आंसर्स आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप लोग वर्कशीट अपनी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और हमारे यहाँ पे रीडर का काम फिनिश हो जाता है। ठीक है। क्लास आपका इंग्लिश रीडर का काम फिनिश हो चुका है, हमने स्टोरी पढ़ लिया और उसका काम भी कर लिया है। होमवर्क स्लाइड की तरफ चलते हैं। इंग्लिश रीडर में आपने स्टोरी नंबर 2 पढ़नी थी, द फाइटिंग कैट्स, हमने अभी पढ़ी। आपने भी घर में आपने दोबारा उसको पढ़ना है, 8 to 10 पेजेस को आपने पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 12 and 13 आपने करना है, और फिर आंसर करना है क्वेश्चंस को, और क्रॉसवर्ड एंड मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है। ये पूरा आप वर्क करेंगे अपनी इंग्लिश रीडर के अंदर। बच्चों, आप लोगों की जो होमवर्क सबमिटिंग डेज है वो है वेडनेसडे एंड सैटरडे। जो लेक्चर आपको मंडे एंड ट्यूसडे को जाएगा उसका होमवर्क आप लोग वेडनेसडे को सबमिट करेंगे, और जो लेक्चर आप लोगों को थर्सडे एंड फ्राइडे को मिलेगा उसका होमवर्क आप लोग सैटरडे को सबमिट करेंगे स्कूल में आके। ठीक है। ओके क्लास, हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share to our both YouTube channels. The channel link is on the screen, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor Official. Thank you.